मैं दिल्ली में नया नया आया था। नोएडा के पास एक छोटी इट कंपनी में काम मिला था और रहने के लिए मैंने साकेत के पास एक सिंगल बेडरूम फ्लैट ले लिया था। फ्लैट नंबर 406। किराया थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बिल्डिंग ठीक लग रही थी। लिफ्ट चलती थी, सिक्योरिटी थी और पड़ोसी ज्यादा बोलते नहीं थे, जो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि मुझे अकेलापन पसंद है। या शायद मैं यही सोचता था। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। ऑफिस, ट्रैफिक, थोड़ा नेटफ्लिक्स, फिर नींद। लेकिन फिर तीसरे हफ्ते की रात कुछ बदल गया। उस रात मैं देर तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। करीब 2 बजे अचानक फ्लैट के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजी, ऐसी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बहुत धीरे, किसी दीवार के आर पार से। पहले लगा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आ रही होगी, पर जब ध्यान से सुना तो लगा वो आवाज मेरे ही कमरे के अंदर थी। मैंने म्यूजिक बंद किया, कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखा। कमरा शांत था, सिर्फ पंखे की हल्की घरघराहट। मैंने खुद से कहा शायद थकान होगी, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार साफ, मत देखो। मैं ठिठक गया। शब्द बहुत धीमे थे, लेकिन इतने साफ कि कोई शक नहीं रह गया कि ये किसी इंसान की आवाज थी। मैंने दरवाजे की ओर देखा, बंद था। खिड़की की तरफ गया, नीचे सड़क पर कोई नहीं, मगर कमरे का माहौल कुछ बदल गया था। हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने ऑक्सीजन खींच ली हो। उस रात नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस गया, किसी को कुछ नहीं बताया, पर दिमाग में वो मत देखो घूमता रहा। मत देखो क्या, किसे 3 दिन तक सब नॉर्मल रहा। फिर चौथे दिन रात को जब मैं बाथरूम में था, मैंने शीशे में कुछ देखा। पीछे बहुत हल्का पर साफ एक परछाई। मैं पलटकर मुड़ा, कुछ नहीं था, पर जैसे ही फिर शीशे में देखा, वो फिर थी। कंधे के पीछे खड़ी कोई औरत। चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, नहीं, मैं आंखें नहीं कह सकता, बस काले गड्ढे जैसे थे। मैंने झटके से लाइट ऑन की। शीशा फिर से साफ था, कोई नहीं था। उस रात मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, फोन साइलेंट कर दिया, आंखें बंद की और बस यही सोचता रहा, क्या मैं पागल हो रहा हूं। अगले दिन मैंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई, इस फ्लोर पर कोई हादसा वदासा हुआ था क्या? वो पहले तो टाल गया, फिर धीरे से बोला, साहब, आप 406 में रहते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो फ्लैट 2 साल तक खाली था, किसी ने लिया ही नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, पहले जो लड़की रहती थी, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, वहीं क्या? वो फुसफुसाया, वो मर गई थी साहब, और कहते हैं रात में आज भी वो खुद से बातें करती है। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। वो मत देखो मेरे दिमाग में गूंजने लगा, मत देखो, मत देखो क्या? उस रात मैं जल्दी सोने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही आंखें बंद हुईं, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया कहा था, मत देखो। मैंने झटके से आंखें खोलीं और देखा, दीवार पर किसी के हाथों के निशान बने हुए थे, ताजे, गीले और खून जैसे लाल। दीवार पर वो निशान ताजा थे, जैसे किसी ने अभी अभी अपने गीले हाथों से वहां छुआ हो। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। लाल रंग धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा, जैसे खून सचमुच जिंदा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, निशान गायब थे, पूरा साफ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने खुद को समझाया, शायद नींद में देखा हो, शायद दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठ गया था कि मैं अब इस फ्लैट में अकेला नहीं हूं। अगली सुबह मैं ऑफिस नहीं गया। पूरा दिन बस खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, हॉर्न, गाड़ियां, बच्चों की आवाजें। पर मेरे लिए वो फ्लैट एक पिंजरा बन गया था। दोपहर में मैंने ठान लिया कि अब मैं ये जगह छोड़ दूंगा। फटाफट कुछ चीजें पैक की और मकान मालिक को फोन किया। पर जब उसने कॉल उठाई, उसकी आवाज कुछ अजीब थी, थोड़ी टूटी सी, जैसे कॉल पर स्टैटिक हो। हेलो शर्मा जी,
मैं आयुष बोल रहा हूं 406 से। थोड़ी देर चुप्पी, फिर दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई। तुम अभी भी वहीं हो? मैंने कहा, जी, लेकिन मैं आज ही शिफ्ट होना चाहता हूं। यहां कुछ अजीब। वो बीच में बोला, कुछ मत देखना, कुछ भी मत देखना, समझे? लाइन कट गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मत देखना, वही शब्द जो मैंने उस रात सुने थे। शाम हुई। मैंने खुद से कहा, बस रात गुजार लेता हूं, सुबह निकल जाऊंगा। खिड़की से बाहर देखा, आसमान में बादल घिर आए थे। धीरे धीरे फ्लैट में अंधेरा छाने लगा। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन ट्यूबलाइट टिमटिमाई और बुझ गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से आने वाली स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक दीवार पर पड़ रही थी। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर तभी पीछे बाथरूम का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। मैं ठिठक गया। मेरी सांसें थम गईं। अंदर से फिर वही फुसफुसाहट, मत देखो। पर इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी, किसी ने जैसे मेरे कंधे को हल्का सा छुआ। मैंने झटके से पलट कर देखा और बाथरूम के दरवाजे के पीछे वो खड़ी थी। वही औरत, चेहरा आधा छिपा हुआ, बाल गीले और होंठों से खून बहता हुआ। वो कुछ कह रही थी, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। फिर अचानक उसने जोर से सिर उठाया और चिल्लाई, कहा था ना, मत देखो। कमरा हिल गया। मेरे कानों में तेज घंटियों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। मैं चीख कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन हैंडल हिला नहीं। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो रहा था, खुद लॉक हो गया था। मैंने जोर जोर से खींचा, लातें मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं। और तब पीछे से धीमे धीमे कदमों की आहट आई। टक टक टक। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जैसे ही खोलीं सब गायब था। कमरा फिर से शांत। लाइट जल रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया, हांफते हुए। क्या ये सब मेरे दिमाग में हो रहा है? अगले दिन मैं मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने मेरी सारी बात सुनी और बोला, स्ट्रेस हेलुसिनेशन है। अकेलेपन और नींद की कमी से दिमाग विजुअल्स बनाता है। उसने मुझे दवाइयां दी और कहा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। पर वो कैसे समझता कि वो औरत सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी? क्योंकि उसी रात जब मैं सोने गया, मुझे अपने मोबाइल पर एक नया वीडियो मिला। कैमरा 406 MP4। मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। कंपाते हाथों से प्ले किया। वीडियो में मैं खुद दिख रहा था सोते हुए। फिर धीरे धीरे फ्रेम में कोई आया। वो औरत, वो मेरे बिस्तर के पास झुकी। मेरे कान में कुछ फुसफुसाई और कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरे कानों में वो शब्द गूंजे, अब देख लिया ना? उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सका। वो वीडियो बार बार दिमाग में घूम रहा था। कैसे कोई अंदर आया? कैमरा चालू कैसे हुआ? और सबसे डरावना सवाल, अगर वो औरत मेरे पास थी तो वीडियो किसने रिकॉर्ड किया? मैंने पूरी रात अपने फोन का डेटा खंगाला। फाइल की डिटेल्स में लिखा था, रिकॉर्डेड ऑन 12:43 AM फ्रंट कैमरा, लेकिन फोन मेरे सिरहाने रखा था। उल्टा, उसका फ्रंट कैमरा तो दीवार की ओर था। मतलब किसी ने फोन उठाया, वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसे वहीं रख दिया। पर दरवाजा अंदर से लॉक था। कुंडी टूटी नहीं थी। किसी के आने का कोई निशान नहीं। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मेरे आस पास की हर चीज मुझे देख रही है। दीवारें, आईना, वो पुराना सीलिंग फैन, सब कुछ। अगले दिन ऑफिस गया, लेकिन दिमाग वहीं अटका रहा। सहकर्मी अनुज ने पूछा, भाई तू ठीक है? चेहरा देखा है। मैं मुस्कुराया। थोड़ा नींद कम हो गई। वो बोला, अरे हां, मैंने तेरे फ्लैट के बारे में सुना था। 406 है ना? किसी का एक्सीडेंट हुआ था वहां। मैंने पूछा, एक्सीडेंट? वो बोला, हां, कोई लड़की, शायद नेहा नाम था, गिर गई थी बालकनी से। कहते हैं किसी को दिखा नहीं कि कैसे गिरी। नेहा, उस नाम ने मेरे दिमाग में एक सर्द लहर दौड़ा दी। मुझे याद आया जब मैं पहली बार फ्लैट देखने गया था तो बेल पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, एन आहूजा।
मैंने सोचा था मकान मालिक का नाम होगा, पर शायद वो वही थी। उस रात मैंने तय किया, अब सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने फोन बिस्तर पर रखा, कैमरा रिकॉर्ड पर किया और अंधेरे में लेट गया। समय हुआ 12:30 AM। कमरा पूरी तरह शांत था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे नींद सी आने लगी और फिर वही आवाज, मत देखो। मैंने आंखें खोली। इस बार आवाज मेरे बगल से आई थी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, वो औरत फर्श पर बैठी थी, बाल खुले, चेहरा मेरे पैरों की तरफ झुका हुआ। वो कांप रही थी और धीमे धीमे बड़बड़ा रही थी। मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा था। मैं जम गया, गला सूख गया था, बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक वो रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ ठंडे और गीले थे। वो धीरे धीरे मेरा चेहरा पकड़कर बोली, अब तू देख ले। और अगले ही पल सब अंधेरा। सुबह मैं फर्श पर गिरा हुआ था, फोन अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। वीडियो में मैं सो रहा था, फिर कैमरा खुद खुद घूमने लगा, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। फ्रेम में वही औरत दिखी। वो मेरे सिर के पास झुकी और धीरे से मुस्कुराई। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं और उसके होंठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, अब देख लिया ना। वीडियो वहीं कट गया। मैं उसी दिन फ्लैट छोड़कर निकल गया। कुछ दिन बाद जब हिम्मत जुटाई तो मकान मालिक को फोन किया। लाइन पर वही टूटी फूटी आवाज आई, तुमने देख लिया इसलिए बच गए, बाकी जो नहीं देखते वो रुक जाते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, हर किराएदार से वो यही कहती है, मत देखो, क्योंकि जो देख लेता है वो जान जाता है कि वो खुद अब जिंदा नहीं। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने शीशे में खुद को देखा और पहली बार महसूस किया, शीशे में मेरी परछाई झपक नहीं रही थी। द एंड।